नमस्कार सर जी। नमस्कार सरवण जी। कैसे हो आपका आप? डुंडोद में स्वागत है। बिल्कुल साहब, आप काफ़ी दिनों से मेरी भी इच्छा थी डुंडोद आने की। अच्छा, ठीक है। और डुंडोद तो क्या, आपको तो पर्सनली जानते ही हैं करीब करीब सभी लोग। पर मेरी आर्थिक इच्छा थी कि एक बार डुंडोद जाके हूँ मैं। चलो बढ़िया तो किया आज मेरे आपने। को भी मौका मिल गया आने का, यहाँ पे आपके दर्शन देने का। अच्छा, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई है कि आप अभी पंजाब का टूर करके आए हो। और मुझे जहाँ तक सुनने में आया कि बढ़ चढ़ के लोगों ने भाग लिया वहाँ पे डीएनए को लेकर। हाँ, बहुत बहुत ही मेरे को भी थोड़ा ताज्जुब भी लगा। गए तो हम सिर्फ 3-4 दिन के विचार से ही थे अच्छा। कि एक बार हम 3-4 दिन जितने भी हमारे पास कोई फ़ोन कॉल्स थे कि भाई हम इनके डीएनए के लिए जाके आते हैं। पर रिस्पॉन्स पंजाब में इतना ज़बरदस्त रहा अच्छा। कि पूरे 9 दिन लग गए हमारे को। अच्छा। हम अच्छा। एक गांव से निकले, उससे निकलते ही लोगों का टेलीफोन आने लग जाता है कि साहब आप हमारे गांव के नज़दीक हो, हमारे पिंड में भी आओ, हमारे पास भी आओ। तो इस तरीके से चलते चलते हम करीब करीब पूरा पंजाब, कोई भी बॉर्डर हमने, चाहे वो फाजिलका अबोर के कोना राजस्थान से लेकर के अमृतसर से लेकर के हरियाणा के तरफ चारों मेर हम घूम लिए। और टाइम ज़रूर लगता है एक एक घोड़े के लिए डीएनए करना, उसकी फ़ोटोग्राफ्स लेना। कुल मिलाकर के हमने अभी करीबन 100 के आसपास घोड़े पंजाब में किए। अच्छा। और मेरा खुद का और हमारी टीम का जो मेरे साथ कर्नल सरप्रताप सिंह जी जो पंजाबी रहते हैं, चंडीगढ़ रहते हैं, वो साथ थे। और डॉक्टर गुरविंदर चौधरी जो हमारे वेटनरी डॉक्टर हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारे भारतीय अश्व संस्था के वेटनरी साइड के, वो भी साथ थे। तो हम लोगों को काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा, पंजाब और में। हाँ, पंजाब में मतलब एक तो घोड़े सारे देखे और ये भी देखा कि भाई किस तरीके से उनकी देख रेख हो रही है, कैसे हैं। मेजॉरिटी घोड़े बहुत अच्छी तरह से रखे गए हैं। एक दो जगह हमको ऐसा लगा कि थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो बाकी है सकता वहाँ है। पे। हाँ हाँ। पर वो बात भी सही है, देखिए हर आदमी की फाइनेंशियल सिचुएशन जितना अलाउ करती है उतना ही वो कर पाएगा। अफोर्ड कर पाएगा, सही तो बात। वो सब भी हमने देखा, घोड़े भी देखे। और ख़ास तौर से जो इंटरेस्ट मेरे को लगा लोगों का कि रात के 11 बजे तक भी लोग हमें फ़ोन करके ये कहते रहे कि आप अगर हमारे एरिया से निकल रहे हो तो आप अभी हमारे गांव आ जाओ। तो हमने कहा भाई रात के 11 बज रहे हैं, बोले साहब लाइट का इंतज़ाम है, सब कुछ सारा करा देंगे। इंतज़ाम है, आप अभी रात को आ जाओ, रात को ही हमारे को तो ये डीएनए करके जाओ। बिल्कुल तो बिल्कुल। इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स, लगाव रहा मतलब। बहुत नहीं, बढ़िया वो रिस्पॉन्स। हुक्म एक मतलब वो होता है कि भाई आज पड़ोस में, अपने पड़ोसी में किसी का हो गया तो वो भी यही चाहेगा कि भाई यार अपने भी हो जाए तो बेस्ट है मतलब। हाँ, वो बात भी है। और फिर एक दूसरे को जो वो फ़ोन करके बताते रहे हाँ कि बिल्कुल भाई बिल्कुल। आज मेरे गांव में अभी मैं ये शाम को कर रहा हूँ। तो अगले ने कहा जब आपके पास ही इतने नज़दीक हैं तो भाई मेरे भी कर जाओ। बिल्कुल सही। और आदमी साथ साथ के अंदर हमारे साथ घूमे, हमारे साथ गए। और टाइम थोड़ा ज़रूर हमको ज़्यादा लगा, क्योंकि ये बात भी मुझे कहनी भी चाहिए कि मैं पंजाब के जितने भी ब्रीडर्स थे उन सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। और सभी को मेरी तरफ से ये भी कहूँगा कि पंजाब की आओ भगत भी कोई कम नहीं है। मतलब बिल्कुल ये। एक घोड़े में अगर हम 15-20 मिनट एक घोड़े को, या हम 25 मिनट में एक घोड़े को डीएनए करते हैं तो 1 घंटा तो आओ भगत में निकलता है। अच्छा, एक घंटे में कभी चाय कभी लस्सी। सब तरीके से वही होता। हम कहते साहब जल्दी में है, हम काम करके चले जाएं कि हाँ नहीं नहीं बिल्कुल। साहब पहले तो आप ये लो, ये खाइए, यहाँ बैठिए, ये बिल्कुल सारा। साहब, पंजाब में होती है आओ हाँ, भगत बहुत है। तो बड़ी जबरदस्त हम भी तरीके देखो से। मेले में जाते हैं ना, तो हमारे भी वही हाँ, होता है कि बहुत चाय तो आपको पी के जानी पड़ेगी, चाहे हाँ, कुछ भी हो जाए। बहुत बहुत ही अच्छी तरीके से, चाहे समय कितना भी हो, चाहे रात को आप कितनी भी लेट जाओ, पर ऐसा कहीं भी कोई ऐसा आदमी नहीं मिलेगा आपको जो आपको पूरी। अच्छा, क्योंकि गांव गांव के रास्ते हैं और गूगल के भरोसे कभी गलत भी हो जाते हैं। तो सही है। 20-20, 30-30 किलोमीटर तक लोग मोटरसाइकिल लेके, अपनी गाड़ी लेकर के हाईवे तक हमको पहुंचाने के लिए लोग हमारे साथ गए कि साहब आप भटक जाओगे रात को तो हम आपको हाईवे पे छोड़ के आएंगे। मतलब बिल्कुल इतना बिल्कुल। इतना बढ़िया रिस्पॉन्स। मतलब एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी उन्होंने बहुत और बहुत बढ़िया तरीके से काम किया बहुत बहुत और अच्छी आपका तरह से, भरपूर साथ दिया मतलब। बहुत बहुत अच्छी तरह से दी। अच्छा, तो जानना चाहूँगा जैसे पंजाब में आप अभी घूम के आए हो
तो ऐसे कौन कौन से बड़े स्टेलियन हैं जिनको आपने डीएनए किया, कोई एकाध का अगर नाम हो आपके पास? ये देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो घोड़ा अभी पंजाब में कई सालों से चल रहा है, काला कांटा, ओके, उसका डीएनए हमने किया। ठीक है। और उनका रिस्पांस परिवार का बहुत ही ज़बरदस्त रहा। अच्छा अच्छा। हम लेट ज़रूर हो गए और हमें चिंता थी कि हम अगर लेट हो गए तो शायद वो मना कर दें रात को कि भाई बिल्कुल अब आप बिल्कुल। लेट आ रहे हो, परंतु वो हमारा इंतज़ार करते रहे। और हम जब वहाँ रात को भी पहुँचे तो उन्होंने डीएनए करवाया, सारे हमारे को उनके घोड़े भी दिखाए, सारी बात करी और स्पष्ट रूप से उन्होंने यही कहा कि भाई अगर इस घोड़े के वजह से जितने भी इसके बच्चे मार्केट में चल रहे हैं, अगर उनका भी डीएनए होता है तो मैं तो यही मान के चलता हूँ कि मेरे घोड़े की अच्छी लाइन बन रही है, बन गई है, बिल्कुल और बिल्कुल आगे के लिए जिंदगी भर के लिए मेरी इस घोड़े की पहचान और लाइन बनी बनी रहेगी। रहेगी, सही तो बात। ऐसे प्रोग्रेसिव थॉट से अगर कोई आदमी काम करेगा तो ये एक उदाहरण है जिससे लोगों को थोड़ा मेरे ख्याल से सीख करके आगे जो अच्छे अच्छे घोड़े रख रहे हैं उनको भी करना एक चाहिए। सीख मिलेगी मेरे ख्याल एक से। सीख मिलेगी। साथ ही इसका असर ये भी रहा, काला कांटा का होने की वजह से और भी लोग इंटरेस्टेड हुए। आज मेरे पास करीबन 50-60 आदमियों की एक वेट लिस्ट हमारे पास है, जो अगस्त के 20 तारीख के बाद हम वापस पंजाब जाएंगे। अच्छा अच्छा। और काला कांटा के जितने भी कनेक्टेड लोग हैं उन्होंने सब ने कहा है कि अब हम हमारे घोड़ों का भी डीएनए कराने को करेंगे। तैयार है। और उसका ये भी फ़र्क रहा, ये भी मैं आपको कहूँ कि जब हम पंजाब से निकलने वाले थे तो हरियाणा होते हुए राजस्थान आने का जब प्लान बना तो राहुल रोज ने भी आगे होकर के फ़ोन किया और उसने कहा कि जब आप इधर हुई तो मैं भी अब चाहूँगा कि भाई मेरे घोड़ों का भी मैं डीएनए करवाऊँ। बिल्कुल तो वहाँ भी हम एक दिन रुक करके भारत रत्न और पंजाब रत्न और भी दूसरे 2-4 घोड़े उनके जो थे उनका भी डीएनए हुआ। अच्छा। तो मुझे लगता है कि अगर ये बड़े बड़े अगर ब्रीडर करवा रहे हैं तो छोटे जल्दी आगे आएंगे, जल्दी आगे आएंगे। और जो थोड़ा मार्केट इस मामले से सेल परचेज का भी सुधरेगा। बिल्कुल सुधरेगा। देखो वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल। ना किसी के साथ दगा होगा, ना किसी के साथ धोखा होगा। तो डीएनए से तो मतलब बहुत अच्छा काम हो जाएगा कुल मिला के। तो अभी आगे आपका क्या प्रोसेस है इसमें? अभी जैसे आप देख रहे हो कि ये सारे पासपोर्ट अभी जो हम वर्क कर रहे हैं ये सारे हमारे पंजाब का ही लॉट पड़ा हुआ है। अच्छा। तो जो अभी आप पंजाब से लेटेस्ट ही आए हो अभी, हाँ बस अभी तो ये उन्हीं के हैं सारे डॉक्यूमेंट्स? पहले ही आए हैं। तो इसको प्रोसेस में हम लगे हुए हैं। अच्छा। इसका प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद में हम ये सारे पूना भेजेंगे ओके लैब के लिए। और फिर 1 तारीख से हमारा विचार है राजस्थान का टूर का। अच्छा। तो 1 तारीख से हम सीकर, झुंझुनू, टोंक इधर से शुरू करते हुए फिर आपके अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर होते हुए जोधपुर साइड होते हुए जालोर, जैसलमेर, ये सारा जो है बेल्ट हम पूरा करेंगे। अच्छा। एक से लेकर के हम इसी में लगे रहेंगे। अच्छा। तो जैसे मैं जानना चाहूँगा, जैसे आप जालोर जाओगे या सांचौर जाओगे या अजमेर जाओगे, तो जैसे मान के चलो एक घोड़ा कहाँ बंधा है, एक घोड़ा 20 किलोमीटर दूर है, एक 30 किलोमीटर दूर है, तो उनके सबके आप अलग अलग जाओगे या कैसे क्या रहेगा? या ऐसा कोई सिस्टम हो जाए, जैसे मान के चलो आप जालोर जाते हो, जालोर में 20 घोड़े हैं आसपास, तो ऐसा भी हो जाएगा कि भाई एक जगह आप अपने घोड़े इकट्ठे कर लो? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा भी हो सकता है। पंजाब में ऐसा ज़्यादा करके नहीं हो सका क्योंकि हम बिना एडवांस सूचना के गए थे। और क्योंकि अब राजस्थान में लोगों को ऑलरेडी पता है और आपके माध्यम से भी लोगों को अगर जब पता पड़ेगा तो अगर एक जगह होते हैं तो सुविधा हो जाती है। बिल्कुल सुविधा, जल्दी काम हो जाता है। वरना हमको तो फिर अगर दूसरे गाँव में हैं तो फिर हमको टाइम टू टाइम लगता है, पर गाँव भी जाना पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा। तो इसका क्या प्रोसेस रहता है, एक आप मेरे को खोल के ज़रा बता दीजिए, फिर आगे इसका क्या प्रोसेस रहता है जब ये पूना जाता है? एक आपको मैं हाँ बिल्कुल, मैं आपको एक बना हुआ पासपोर्ट दिखाता हूँ। अच्छा। कंप्लीट? ये कंप्लीटेड पासपोर्ट है। अच्छा। ये एक कंप्लीटेड पासपोर्ट है, ये पासपोर्ट नंबर है, ये घोड़े का नाम है। ओके। और इसको जब आप देखेंगे तो ये सारे रूल्स हैं। ओके। उसके एक मिनट, ये यहाँ से वापस। अच्छा, अच्छा, ये ऐसा पासपोर्ट है हमारा।
घोड़े का नाम और पासपोर्ट नंबर, ठीक है। ये हो गया। और उसके बाद में ये सारे रूल्स हैं होते हैं सोसाइटी के, पासपोर्ट के खो जाए या इसका डुप्लीकेट चाहिए या क्या क्या रूल्स हैं, जो वो भी सारे बने हुए हैं। टर्म्स एंड ये कंडीशन। फर्स्ट पेज है। ओके। इसके अंदर माइक्रोचिप नंबर की यहाँ जो स्लिप है वो लग जाती है, ठीक है। स्टिकर, घोड़े का नाम, कलर और उसके सारे डिटेल और मालिक का नाम, ये सारा। और ये जो आप छाप देख रहे हो, हाँ, ये डीएनए टेस्टेड लिखा हुआ है, ठीक यानी कि ये लैब में जाके आया है। अच्छा, वहाँ तो पुणे जाके पुणे वापस जाके आ गया आया है। है, तो उसका मतलब इन्होंने टेस्ट कर लिया है इसका। ठीक तो है। ये छाप उन्होंने लगाई है, ये टेस्टेड है। इसके बाद में ये आईडी है घोड़े की पूरी, और यहाँ भी माइक्रोचिप नंबर, ठीक है। वही वाला स्टिकर यहाँ आ गया। ठीक है। ये वेटनरी डॉक्टर बनाते हैं, जो अच्छा, हमारे वेटनरी डॉक्टर होंगे वो इसकी आपकी जो टीम में। हाँ, हमारी टीम में अब हमारा पैनल बन गया है 14-15 डॉक्टर्स का ऑल ओवर इंडिया का। ओके ओके। तो वो लोग भी जाकर के कहीं भी डीएनए का कर सकते हैं, पासपोर्ट बना सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो उनको भी सारा प्रोसीजर मालूम है, तो वो सारा यहाँ करके उनकी साइन होंगे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उसके साइन होंगे। और जब ये लैब से आएगा वापस, तो ये दोनों छाप लगेंगे। अच्छा, वहाँ पुणे से जब वापस ये आएंगे। पुणे की छाप है लैब की, ठीक कि भाई ये डीएनए टेस्टेड हो चुका है मतलब। ये उसका लगेगा। और बिल्कुल। फिर और भी सेफ्टी के लिए हमने इसके अंदर घोड़ों की फोटोग्राफ भी फोटो ली है। ये इंडिया में एक ही ऐसा पासपोर्ट है जिसमें घोड़े की फोटोग्राफ भी लगी हुई है। बाकी दूसरे पासपोर्टों में, थोरोब्रेड में भी फोटोग्राफ नहीं लगती है। अच्छा, और में फोटोग्राफ और में नहीं लगती है। हमने जान करके इसमें एक थर्ड सिक्योरिटी सिस्टम, बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी है। हाँ। और खास तौर से क्योंकि अपने इंडिजिनस का अबलग घोड़े बहुत हैं। अच्छा, और अबलग घोड़ों की मार्किंग जो होती है उसमें काफ़ी डिफिकल्ट होती है ये मार्किंग अबलग घोड़ों में। तो इसलिए उसकी सेफ्टी के लिए हमने बिल्कुल, ये तो एक तरह से देखा जाए तो सिक्योर काम है ये वाला थर्ड सिक्योरिटी जिसको बोलते हैं अपन। ये सारा इसका प्रोसीजर है। बिल्कुल। और आगे जो पेजेस हैं वो तो मेडिकल के और सर्जिकल के, मूवमेंट ऑफ द हॉर्स हैं, कवरिंग डिटेल भी हैं। भाई इसमें अगर कवरिंग की डिटेल डालना हो, डिटेल हो गई, आपने कब किसको कवर किया, कहाँ किया, क्या हुआ। प्लस एक्सपोर्ट का भी इसके अंदर ऑलरेडी कॉलम बना हुआ है। प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉलम इसमें अंदर डाला है वो परफॉर्मेंस ऑफ द हॉर्स। ये क्या है कि अगर आप फेसबुक पे देखें या कहीं देखें, तो हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सी जगह आ रहा है 10-10 सर्टिफिकेट लिखे हुए, विनर एट बालोतरा, विनर एट सो एंड सो, नेशनल चैंपियन, फलाना चैंपियन, ऑल इंडिया चैंपियन। क्या मालूम कितने ऑल इंडिया, कितने नेशनल हो रहे हैं। ये एक ही ऐसा स्पोर्ट तो नहीं कहूँगा, पर एक ही ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है घोड़ों में कि जहाँ एक ही साल में 10-10 नेशनल होते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो इसका ये मतलब है कि अगर घोड़ा कहीं भी जीते, तो वो चाहे वो गवर्नमेंट शो हो, चाहे वो प्राइवेट शो हो, कहीं भी हो, अगर कहीं भी उसने कम्पीट किया है और अगर उसकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, फिफ्थ जो भी पोजीशन आई है, जिसको सर्टिफिकेट अगर वहां से मिलता है, उसकी एंट्री वो इस पे करा ले। अच्छा। और उस शो ऑर्गेनाइजर से साइन करवा दे। बिल्कुल, वहाँ की सील लगवा लो, मेला ऑर्गेनाइजेशन से, प्राइवेट शो है उससे करा ले, कहीं भी जहाँ भी जाए, चाहे वो किसी भी सोसाइटी का हो, किसी का भी हो, उसमें कोई रोक टोक नहीं। तो मतलब एक कॉलम आपने ये दिया है इसमें, तो ये बहुत ही अच्छा है। मतलब एक तरफ से देखा जाए तो इससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है घोड़े के बारे में कि कितने शो में वो गया, कहाँ जीता, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। जो कुछ पहले जीते हुए हैं, जैसे एक सवाल हमारा पंजाब में आया कि लोगों ने कहा कि साहब हम तो कई शो जीत चुके, अब उसकी एंट्री हम इसमें कैसे करें। बिल्कुल। तो हमने उनसे ये कहा है कि आप सर्टिफिकेट की कॉपी, अटेस्टेड कॉपी हमें भेजें साथ में, और ये पासपोर्ट भी फिर अगर अटेस्टेड कॉपी आएगी तो हम आपके रिकॉर्ड में रखेंगे, चढ़ा देंगे, उसकी हम चढ़ा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। पर कॉपी चाहिए, ऐसे फेसबुक से नहीं। फेसबुक से नहीं है। बिल्कुल सही है। तो ये प्रोसीजर है पूरा, ये इसका पूरा पासपोर्ट कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद में जब ये यहाँ आता है, तब ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे चढ़ता है। अच्छा, इसकी पूरी स्कैनिंग होगी। बिल्कुल। स्कैन होने के बाद में पूरी पासपोर्ट की कॉपी यहाँ चढ़ जाएगी, ताकि कभी भी कोई किसी का खो गया, कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ हो, तो वो यहाँ मिलेगा। और उसके बाद में अभी हमने एक खोली है वो वेबसाइट, ओके, उसका नाम है स्टड बुक ऑफ इंडिजिनस हॉर्सेस। अच्छा, उससे क्या है? SBIH.in, SBIH.in नाम से वेबसाइट खोली हुई है। फिर ये स्कैन्ड कॉपी उस वेबसाइट पे चढ़ रही है, तो उससे कोई भी आदमी देख सकता है, उस वेबसाइट पे जाके उसको देख सकता है।
हाँ, लॉगिन उसको करके मेरे से कांटेक्ट करना या हमारे ऑफिस से कांटेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो वहाँ पर देख सकता वो है। उस वेबसाइट पे जाए और वो उस वेबसाइट पे उस घोड़े का पूरा डिटेल जो है वो उसको वहाँ मिल जाएगा। तो उसको बिल्कुल। ये पता पड़ जाएगा कि कितने घोड़े कितने स्टैलियन हैं आज की तारीख में जो डीएनए किए हुए हैं और कितनी घोड़ियाँ हैं जो डीएनए करी हुई है। और उसी में एक पेज ऐसा है, उसी में एक पेज ऐसा है जिसके अंदर उसका चार्ट चल रहा है। मतलब घोड़े का नाम, डैम का नाम, उसके बच्चे का नाम, फिर अगर आगे ब्रीडिंग हुई तो उसका नाम। तो अगर आप उस साइट पे जाओगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, एंट्रीज दिखेंगी जो 3-3 जनरेशन तक तो हम पहुंच चुके हैं। अब मेरे को लग रहा है कि इस ब्रीडिंग सीजन के बाद हम चौथे जनरेशन तक भी पहुंचने लग जाएंगे उस चार्ट के ऊपर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इतने जनरेशन होने के बाद में एक श्योरिटी होती है। हाँ, बिल्कुल। इंटरनेशनल लेवल में ये लोग ये मानते हैं कि 4 जनरेशन अगर आपके रिकॉर्डेड हैं तो उसको जेन्युइनिटी मानते हैं, उसको मानते हैं कि अब ये सही है, सही है, सही है। ये इसको मानते हैं कि ये सही है। बिल्कुल। तो इसलिए हमको अच्छी उम्मीद है कि अगले साल तक हम 4 जनरेशन भी मारवाड़ी और काठियावाड़ी घोड़े में हम लोग डाल सकेंगे। तो सर ये जैसे अभी आपने नाम लिया काठियावाड़ी घोड़ा, तो इसमें जैसे घोड़े 4-5 प्रकार के होते हैं, जैसे मारवाड़ी हो गया, काठियावाड़ी हो गया, सिंधी भी हो गया, और तो ये इनका सबका भी होता है जैसे हाँ, भी इन सबका डीएनए हो रहा है और अलग अलग वॉल्यूम है। अच्छा। मतलब इसमें जो स्टड बुक जो बनी है उसमें मारवाड़ी वॉल्यूम अलग है, काठियावाड़ी वॉल्यूम अलग है, सिंधी वॉल्यूम अलग है और आपका नुकरा। अच्छा। क्योंकि पंजाब में लोगों ने डिमांड करी थी कि हमारे पास नुकरे बहुत हैं और हम चाहते हैं कि हमारे नुकरों की भी डीएनए कराएं, तो एक नुकरे का भी हमने अलग से सेक्शन खोल दिया है। अच्छा। क्योंकि नुकरा ना तो मारवाड़ी में है ना काठियावाड़ी में। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो उसका अलग से सेक्शन किया है उनके सेटिस्फेक्शन के लिए कि भाई अगर आप ब्रीड कर रहे हो तो ठीक है, हम आपके लिए भी हम ये फैसिलिटी दे देंगे। बिल्कुल सर। तो सर जानना चाहूँगा जैसे इससे बड़े ब्रीडर को फ़ायदा होगा या आम जो किसान लोग हैं अगर वो करवाए तो इनसे फ़ायदा क्या होगा आगे चल के, ताकि वो इसमें और जुड़े लोग बाग। इसमें 2 मेन इश्यूज हैं। एक तो जो थोड़ा बहुत जो मिस इन्फॉर्मेशन समझ लो, बिल्कुल बिल्कुल, या झूठ समझ लो, जैसे भी आप उसको जो भी शब्द इस्तेमाल करना चाहो उसको देखते हुए वो बात खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, झूठ वाला दुकान बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी। बिल्कुल। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट जो बात होगी वो इन ब्रीडिंग अच्छा खत्म हो जाएगी। क्यों? ब्रीडिंग खत्म हो जाएगी। आज के तारीख में हमने कईयों को पूछा कि आपने इस घोड़े को इससे क्यों ब्रीड कर दिया जब तो ये भाई बहन है। साहब हमें पता ही नहीं। अच्छा, हमें आइडिया हाँ, ये गलत फहमी से हो, मेरे को हमें तो पता ही नहीं। हमको तो घोड़ा बेचा, हम तो लिया है, हमने रख लिया, हमें क्या मालूम कि उसी लाइन से चल रहा है या इस लाइन से चल रहा है या उस लाइन से चल रहा है। वो अनजाने में होता है, तो अनजाने में हो गया। तो इसलिए अगर लोग उसको चेक करेंगे उस ब्रीडिंग चार्ट को तो ऑटोमेटिकली वो समझ जाएगा कि भैया ये तो उसी लाइन का है, इसी लाइन से चल रहा है, तो मेरे को इसमें ब्रीड नहीं करना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक बहुत बड़ी सुविधा लोगों को, मतलब इन ब्रीडिंग से बच पाएंगे से हम और झूठ से बचाव हो जाएगा। ये 2 मेन इश्यूज जो है इसका आपको एडवांटेज मिलेगा। और तीसरा तो यही है कि देखो ये जो डीएनए हो रहा है, हमने 1927 का रिकॉर्ड मारवाड़ी घोड़ों का इस लैब में हमें मिला। अच्छा। ब्रिटिश जमाने में ये लैब जब चल रही थी पूना वाली, तो उसके अंदर भी मारवाड़ी, बलूची, काठियावाड़ी, सिंधी इनकी एंट्रियां मैंने वहाँ देखी। अच्छा अच्छा, 1927 में। तो काफी पुरानी तो बात आप बताओ, फिर बीच में खत्म हो गया, बीच में उन्होंने बंद कर दिया। आज जब हम इस रिकॉर्ड को डालेंगे तो लाइफ टाइम, मतलब आप और हमारा जीवन तो क्या, मतलब लाइफ टाइम तक रहेगा वो, जब तक दुनिया है, बिल्कुल, जब तक दुनिया चल रही है, जब तक वो रिकॉर्ड वहाँ उपलब्ध रहेगा और कोई भी देख सकता है, वहाँ से देख सकेगा। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा अपने ब्रीडर्स के लिए और घोड़े के लिए, लाइन के लिए होगी, सभी के लिए हो जाएगी अगर काम हो जाता है। अच्छा, एक और सवाल है, जैसे ट्रांसपोर्ट, जो विदेश का ट्रांसपोर्ट है, उससे क्या फ़ायदा होगा या ज़्यादा क्या फ़ायदा होगा उससे? नहीं, जो एक्सपोर्ट की आप, हाँ, एक्सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ। एक्सपोर्ट की बड़ी एक मिली जुली सी कहानी है। अभी जो अपन, चाहे वो गलत रेट हो चाहे सही रेट हो, बिल्कुल, मैं तो उसको इतनी हाई फ्लोन जो रेटें चल रही है, मैं तो पर्सनली इनको गलत मानता हूँ। अच्छा, जो मतलब कि करोड़ों में घोड़ा बिक रहा हो या करोड़ों की रेट चल रही हो, परंतु अगर ये रेटें लोगों को ऐसा लग रहा है कि आज एक्सपोर्ट खुल गया
और एक्सपोर्ट के खुलने से हम 1 करोड़ के घोड़े के हम 5 करोड़ कमा लेंगे, तो भाई साहब ये कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो हो सकता है इसी वजह से लोग बाग खरीद रहे हो। अगर इसी वजह से कोई खरीद रहा है तो मैं तो उनको कहूँगा कि नहीं, आप थोड़े सावधानी से रहो। क्यों कि देखिए, आज ही आज मेरे पास एक वीडियो आया है जो फवाद मिर्जा हैं, अच्छा, जो ओलंपिक में गए हैं। इंडिया के 20 साल बाद में इंडिया का कोई आदमी ओलंपिक लेवल पे पहुंचा। उन्होंने घोड़ा जर्मनी में खरीदा, वार्म ब्लड, और उस घोड़े को उन्होंने वहाँ ट्रेन किया, और उस घोड़े को लेकर के वो आज जापान ओलंपिक गेम में उतरे हैं। 2 तारीख को उनका कंपटीशन में वो भाग लेंगे। अब आपको मैं ये बताऊं कि जर्मनी में जो घोड़ा उन्होंने खरीदा वो 2.5 करोड़ रुपए में खरीदा। अच्छा अच्छा, आप फॉरेन एक्सचेंज की भी करा, बिल्कुल 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 2.5 करोड़ में उन्होंने वो घोड़ा खरीदा। उन्होंने अपनी इंटरव्यू, मेरे पास वीडियो भेजा है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैंने ये घोड़ा 2.5 करोड़ में खरीदा। आज बाहर खरीदा हुआ घोड़ा 2.5 करोड़ का नेशनल और इंटरनेशनल ओलंपिक लेवल पे कम्पीट कर रहा है, और हमारे यहाँ 5-5, 3-3 करोड़ के जो घोड़े हैं वो पिछाड़ी बांध के स्टेबलों में खड़े। बिल्कुल बिल्कुल सही तो बात, इसका सही बात है, सही बात है कि कहाँ जा रहे हैं, बिल्कुल 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 कहाँ पहुँच रहे हैं। तो ये एक्सपोर्ट तो सिर्फ जब भी किसान को तो फायदा यही होगा कि अगर उसके पास अच्छा घोड़ा है तो लोग उसको ठीक ठीक रेट देंगे। अच्छा, किसानों को देंगे, क्योंकि बड़े आदमियों से तो वो खरीदने जाएगा स्टड फार्म में, तो वो तो करोड़ों मांगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो करोड़ों मांगने के ऊपर फिर उसका पास कराना, मेडिकल कराना, उसकी बाहर ले जाने का एयर फ्रेट देना, उसके क्वारंटीन के चार्जेस देना, बहुत खर्चा हो जाएगा। तो मिलियंस में जाएंगे, कौन देगा? बिल्कुल। पर अगर किसान के पास में अगर वो जो घोड़ा, अगर किसान कह रहा है साहब मैं तो 1.25 लाख में 2 लाख में घोड़ा दे रहा हूँ, उसको अगर वो 4 लाख में भी खरीद लेगा, डबल पैसे में भी खरीद लेगा, तो किसान को भी फायदा है, वो खरीदने वाले जो ब्रीडर को भी फायदा है, उसको भी फायदा। तो उनको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा इसका, ना कि बड़े ब्रीडर्स को इसका बेनिफिट मिलेगा। हाँ सही है। चलो सर, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो आप, और इसी वीडियो के जरिए बोल देता हूँ कि अब आपका जालोर अपने राजस्थान का टूर है, तो सभी देख ले अगर इस वीडियो को, तो शायद सचेत हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, आपके जरिए से इन्फॉर्म कर दें या हम लोगों को डायरेक्ट भी अपना बता दें कि भाई हम लोग इंटरेस्टेड हैं। अच्छा, तो हम नोट करके डेफिनेटली उनके पास पहुंचने की कोशिश। तो अभी अपने राजस्थान से, अगर राजस्थान की बात करें तो कितने आपके पास मतलब अपॉइंटमेंट मानो एक? मेरे पास करीबन 50-70 के बीच में मैं मान रहा हूँ। ऑफिस वाले बता रहे थे कि हमारे पास इतने की एक लिस्ट बन चुकी है। अच्छा, डीएनए के लिए तैयार है? डीएनए के लिए तैयार है। मुझे लगता है कि अगर हम ये टूर करेंगे तो 100-125 घोड़े आराम से हो जाएंगे। और आपने देखो जैसे पंजाब कर लिया, और अभी सेकंड राउंड आपका राजस्थान का है, हो सके तीसरा अपना टूर गुजरात का हो जाए। गुजरात का है ऑलरेडी, हमने बात करी हुई है। गुजरात से भी बहुतों ने कांटेक्ट किया है, और गुजरात ही नहीं साहब, मेरे को तो बड़ा खुशी है ये कहते हुए कि झारखंड, छत्तीसगढ़, अच्छा, वहाँ से भी लोगों का फोन आया है कि साहब हम भी हमारा घोड़ों का डीएनए कराना चाह रहे हैं। बिल्कुल। और साउथ इंडिया से बहुत लोगों का इंटरेस्ट है। अच्छा, साउथ इंडिया वालों ने तो अब यहाँ तक हमें बताया है कि साहब हम तो अब अगर हम नॉर्थ से घोड़ा खरीदेंगे तो सबसे पहले डीएनए की रिपोर्ट मांगेंगे। बिल्कुल, क्योंकि हमारा घोड़ों को इतना दूर वहाँ से खरीद के लाने का खर्चा भी इतना है। बिल्कुल सही है, ले आए, और उनका कहना तो बिल्कुल सही है। उसके बाद मालूम पड़े कि भाई इसमें कोई डिफिकल्टी है, तो हम तो अब 90% यही कहेंगे कि भाई डीएनए की रिपोर्ट अगर आपके पास होगी तो हमसे चाहे एक्स्ट्रा ले लो, एक्स्ट्रा पैसे ले लो, आप वापस। बिल्कुल सही बात, पर हमें रिपोर्ट दिखाओ। नहीं, उनका कहना भी सही है। देखो आज अगर साउथ में घोड़ा जाता है यहाँ से तो कितना वो लग जाता है ट्रांसपोर्ट का, उसका बहुत आधी कीमत तो उसको आने जाने में उसकी बिल्कुल ट्रांसपोर्ट में। तो लेट अस होप के लोग बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। अच्छा हो। ठीक है सर, धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच सरवर जी, थैंक यू सो मच।